आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब सीधे आपको सुनवाते हैं मायावती ने क्या कुछ कहा है। करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरख्वास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं। तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये का जो पानी भाजपा हो 400 पार जाएगा। का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है। और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। होगा मुझे तो लग रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस मायावती जी, लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज़्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है। वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे? थैंक यू मैम, थैंक यू। सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है और इसके साथ ही देश और प्रदेश की जनता से उन्होंने अपने वोट कास्ट करने के लिए अपील की है कि लोग अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस बार बदलाव संभव है, उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने ये कहा कि इस बार वोटर जो है साइलेंट है, वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और इसके साथ ही वो अपने वोट के साथ जो है जवाब देंगे और बदलाव लाएंगे। वो किस बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं, ये भी एक अहम सवाल है, चूंकि वो ये कह रही हैं कि इस बार बदलाव संभव है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता वीर धनंजय हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वीर धनंजय, इस वक्त क्या तस्वीरें पोलिंग बूथों पर नजर आ रही हैं? चूंकि देखिए सुबह सवेरे का वक्त है, गर्मी का वक्त है, अब जैसे से दिन चढ़ता जाएगा गर्मी और बढ़ती जाएगी, ऐसे में सुबह सवेरे मतदाताओं में जोश नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमीरपुर लोकसभा में यहाँ पे मतदाताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। सुबह के 7 बजते ही मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। लोग घरों से क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ठंडे में सुबह सुबह ही वोट करने का मन बना के घर से निकल रहे हैं। और आपको बता दें, हमीरपुर के मतदान केंद्रों में सुबह से ही लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। आपको दिखाएंगे, देखिए सामने वीडियो है मतदान केंद्र पर किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त एक एक मतदाता पे अपनी नजर बनाए हुए है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की खास एक ये है कि जो भी चुनाव हो रहा है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। जी बिल्कुल। और अगर हम झांसी की बात करें मनीष, तो वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? और देखिए मतदाता जो हैं वो ज्यादा उम्मीद तो यही की जा रही है कि सुबह सवेरे के वक्त में वो अपना मतदान डालने के लिए पहुंचेंगे, चूंकि धीरे धीरे धूप तेज होती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त हाफिज सिद्दीकी जो एक सेंटर बनाया गया है वोटिंग का, वहां पर मौजूद है। ये एक आदर्श बूथ है और इस बुंदेली कला की संस्कृति को इसमें उजागर किया गया है। तमाम चीजें लगाई गई हैं और इसके बाद सुबह सुबह का वक्त है, वोटिंग के लिए लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं और अच्छी तादाद में लोग निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर हम तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ आपको अच्छी खासी भीड़ इस बूथ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा, क्योंकि आज धूप भी जो कि कम है और धूप कम होने की वजह से ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये निश्चित तौर पर बढ़ेगा और घरों से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाएंगे, इस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर साइड वाले दिखाएंगे जहाँ पर लाइन लगी हुई है और लोग यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्मी का मौसम है और गर्मी खासतौर पर धूप की वजह से, आज क्योंकि धूप खिली नहीं है, धूप नहीं निकली है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी और लोग भी यहाँ घरों से निकलकर वोट का अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करेंगे, यहाँ चाक चौबंद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हर जगह पुलिस फोर्स जो लगाई गई है और जो संवेदनशील जो बूथ है उन पर पैरामिलिट्री फोर्स और अच्छा खासा सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और झांसी में कुल 257 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और 1381 जो है मतदान केंद्र बने हुए हैं। तो ऐसे में लगभग